हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन केटीपी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैथोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अडीमा। तो नाउ वी विल स्टार्ट। फर्स्ट में है डेफिनेशन। इट मे बी डिफाइंड एज अबनॉर्मल और एक्सेसिव accumulation of free fluid in the interstitial tissue space and serous cavity। तो अडीमा का मतलब होता है कि ये एक abnormal और excessive accumulation of free fluid है जो कि अपने interstitial tissue के जो space होते हैं वहाँ पे और जो अपने बॉडी में serous cavity होती है वहाँ पे जमा हो जाता है। serous cavity जैसे पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, ये सब कैविटी में जब वो जमा हो जाता है फ्री फ्लूइड, उसकी वजह से ही अडीमा होता है। फ्री फ्लूइड इन बॉडी कैविटी में वो कहाँ कहाँ जमा होता है, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन सी डिजीज होती है, जिसके अंदर अपन फर्स्ट देखते हैं एसाइटिस। एसाइटिस के अंदर क्या होता है कि पेरिटोनियल कैविटी होती है, उसके अंदर फ्री फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। उसके बाद सेकंड है हाइड्रोथोरेक्स और प्लूरल इफ्यूजन्स। जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर फ्री फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं एडिमा के टाइप। द टाइप द एडिमा मे बी ऑफ टू मेन टाइप होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है लोकेलाइज। लोकेलाइज के अंदर आता है लिम्फेटिक एडिमा, इंफ्लामेटरी एडिमा और एलर्जिक एडिमा। ये सब एडिमा होते हैं वो लोकलाइज एडिमा में आते हैं। लोकलाइज के अंदर मेनली होता है एक पर्टिकुलर जगह के लिए होता है लोकलाइज एडिमा, जैसे कि पैर में हो या फिर पैर की फिंगर्स में हो, एक पर्टिकुलर जगह पे होगा। उसके बाद इसके सेकंड टाइप में जनरलाइज एडिमा, जिसके अंदर आता है एनएसकारा और रोपसी, जिसके अंदर मेनली रीनल एडिमा, कार्डिक एडिमा और न्यूट्रिशनल एडिमा प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अपन आगे देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा, कि जो एडिमा हो रहा है उसके कोजेस क्या है, कि वो किन किन कारणों की वजह से अपन ने एडिमा हो रहा है। तो इट्स कोज बाय मैकेनिज्म दैट इंटरफेयर विद नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस ऑफ प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ नोड। तो ये जो मैकेनिज्म होती है इनके बैलेंस की, उसके अंदर इंटरफेरेंस की वजह से एडिमा अपन को होता है, कि वो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। और ये इसके कोजेस के अंदर मेनली आता है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, की कोई भी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसकी वजह से एडिमा होगा। सेकंड है डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद आता है थर्ड के अंदर आता है इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फोर्थ है इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज होना। फिफ्थ है टिश्यू फैक्टर इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड डिक्रीज टिश्यू टोन। उसके बाद सिक्स देखते हैं सोडियम और वाटर का रिटेंशन। और वो जो सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है वो मेनली कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा होता है। फर्स्ट है इंट्रिंसिक रीनल मैकेनिज्म होगी, जिससे सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा। सेकंड है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और थर्ड है एडीएस मैकेनिज्म। इन सभी के वजह से एडिमा होता है वो अपनी बॉडी में होता है। उसके बाद एडिमा के टाइप में रीनल एडिमा, जो कि एक जनरलाइज एडिमा होता है। तो रीनल एडिमा के अंदर अपन देखते हैं जनरलाइज एडिमा अकर्स इन सर्टेन डिजीज ऑफ रीनल ओरिजिन, जिसके अंदर आता है रीनल एडिमा मेनली जो रीनल की डिजीज होती है उसकी वजह से होता है, जिसके अंदर फर्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सेकंड है सम टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिक्स, जिसके अंदर आता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम। उसके बाद थर्ड है रीनल फेलियर ड्यू टू अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी। उसके बाद सेकंड जो जनरलाइज एडिमा है उसके अंदर आता है कार्डिक एडिमा। जनरलाइज एडिमा कोज ड्यू टू राइट साइडेड एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इन्फ्लुएंस बाय ए ग्रेविटी डिपेंडेंट एडिमा होता है ये। रिड्यूस कार्डिक आउटपुट, इसके अंदर कार्डिक आउटपुट रिड्यूस होती है। क्यों? कोज हाइपोवोलेमिया विच इन टर्न एक्टिवेट्स। और कार्डिक एडिमा में क्या क्या होता है, बैक प्रेशर हाइपोथेसिस होती है और फॉरवर्ड प्रेशर हाइपोथेसिस होती है। ये दो मैकेनिज्म है जो कार्डिक एडिमा के अंदर होती हैं। उसके बाद थर्ड है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा है वो एक लोकल एडिमा होता है। पल्मोनरी एडिमा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म ऑफ लोकल एडिमा। इट्स कोज सीरस फंक्शनल इम्पेयरमेंट। और ये क्या करता है, सीरस फंक्शनल है वो इम्पेयरमेंट करता है। उसके बाद देखते हैं इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोपैथोजेनेसिस के अंदर आता है कि जो पल्मोनरी एडिमा है वो उसका कारण क्या है, कि पल्मोनरी पल्मोनरी एडिमा है उसके कारण क्या क्या है। इसके अंदर फर्स्ट है एलिवेशन ऑफ पल्मोनरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के एलिवेशन हो जाता है। सेकंड है इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी में परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद देखते हैं अपन एलिवेशन इन पल्मोनरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर आता है कि जो एलिवेशन ऑफ पल्मोनरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो इन हार्ट फेलियर देयर इज इंक्रीज इन द प्रेशर इन पल्मोनरी वेन,
जब हार्ट फेलियर होगा तो पल्मोनरी वेन में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा विच इज ट्रांसमिटेड टू पल्मोनरी कैपिलरी, जो पल्मोनरी वेन से पल्मोनरी कैपिलरी में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। दीज कोज इम्बैलेंस बिटवीन पल्मोनरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड दी प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, जो आगे ले जाके इम्बैलेंस कर देगा पल्मोनरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड दी प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा होगा। तो इसके द्वारा अपन ने समझा कि पल्मोनरी एडिमा है उसकी एटोपैथोजेनेसिस में, जिसमें फर्स्ट था एलिवेशन ऑफ पल्मोनरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो कैसे होता है। उसके बाद अपन एक और टाइप का एडिमा, अक्यूट हाई एल्टीट्यूड एडिमा, जैसा कि इसके नाम से समझ आ रहा है कि ये हाइट की वजह से होगा। सफर फ्रॉम सीरियस सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी इल इफेक्ट, इसके अंदर सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी इफेक्ट में प्रॉब्लम होगी और पर्टिकुलरली एट हाइट ऑफ 2500 मीटर्स की हाइट में होगा। दीज चेंज, और इसके अंदर चेंजेस इंक्लूड होंगे। इसके अंदर कौन कौन से चेंजेस इंक्लूड होंगे, इसके अंदर क्या क्या, मतलब कि जो हाइट की वजह से एडिमा होगा उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस, जिसके अंदर मेनली होता है पल्मोनरी एडिमा, कंजेशन होगा और हीमोरेज होगा। हीमोरेज हम एक अगले टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज हमने एडिमा के बारे में डिस्कस किया है और लास्ट में अपन ने अक्यूट हाई एल्टीट्यूड एडिमा भी पढ़ा, जो कि हाइट की वजह से होता है। तो आज का ये टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।